Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we are starting chapter 8, General Science 8th class. This chapter is about measurement of physical quantities. इस चैप्टर में हम मुख्तलिफ किस्म की फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं वो डिस्कस करेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? Those quantities which can be measured. अब हमें इनकी जरूरत क्यों पड़ती है? तो बेटे देखें, हमारे ज़हन में इस तरह के कुछ क्वेश्चंस पैदा होते हैं। मसलन आप स्कूल से घर से जो स्कूल आते हैं तो आपके ज़हन में ये क्वेश्चन पैदा होता है कि स्कूल का घर से कितना फासला है, स्कूल घर से कितना दूर है। आप टेबल और चेयर को देखते हैं तो आप सोचते हैं कि ये टेबल जो है ये चेयर से कितना हैवी होगा, या चेयर जो है तो वो टेबल की निस्बत कितनी जो है हल्की है। इसी तरह आप जग और गिलास को देखते हैं तो आप सोचते हैं कि जग में गिलास की निस्बत कितना ज्यादा पानी आ सकता है। आप ये देखना चाहते हैं एक दिन जो है उसका ड्यूरेशन ये कितना होता है, एक दिन जो है वो कितना बड़ा होता है, उसका क्या ड्यूरेशन है। तो ये इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके जहन में आते हैं, पैदा होते हैं। अब इन क्वेश्चंस के आंसर आपको कैसे मिल सकते हैं? इन क्वेश्चंस के आंसर बेटे देखें तभी आपको मिल सकते हैं जब आप कुछ क्वांटिटीज जो हैं फिजिकल क्वांटिटीज आप उनको मेजर कर सकें। वो क्वांटिटीज मसलन कौन सी हैं, जैसे लेंथ है, मास है, टाइम है, वॉल्यूम है। तो इस तरह की कुछ क्वांटिटीज अगर आप मेजर कर लेते हैं तो आपको इन क्वेश्चंस के आंसर मिल सकते हैं। ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं और इस चैप्टर में हमने इन फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ना है। इनकी मेजरमेंट्स को देखेंगे और हम उन इंस्ट्रूमेंट्स को भी देखेंगे जिनको यूज करके हम इन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम उन यूनिट्स को भी मेंशन करेंगे जिन यूनिट्स के अंदर हम इन मेजर्ड रिजल्ट्स को शो करते हैं। कि जब हम मेजर कर लेते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को तो फिर उसको हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं, किन यूनिट्स में उसको नोट करते हैं, वो यूनिट्स भी डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है? हमारी रोजमर्रा जिंदगी में कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि हमें मेजर करनी पड़ती हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब मेजर करना होता है तो उसका तरीका क्या होता है कि हम उस क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं किसी भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ, किसी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ अपनी उस क्वांटिटी को हम कंपेयर करते हैं जिसको हमने मेजर करना होता है। फॉर एग्जांपल, हम शुगर परचेज करना चाहते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम शुगर की कितनी अमाउंट की बात जो वो करना चाहते हैं, कितनी अमाउंट शुगर की हम परचेज करना चाहते हैं, क्या कितनी क्वांटिटी उसकी है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? हमें अपनी अननोन क्वांटिटी को किसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ कंपेयर करने की जरूरत पड़ेगी। तो जब हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ अपनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी को कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कितनी क्वांटिटी में कोई चीज चाहिए। अब ये जो बेटा स्टैंडर्ड क्वांटिटी है इसको यूनिट कहते हैं। वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी जिसके साथ हम अपनी अननोन क्वांटिटी को कंपेयर करके ये मालूम कर सकते हैं कि हमें इस चीज की कितनी क्वांटिटी चाहिए, तो वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या कहलाती है? यूनिट। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दी कि हम शुगर परचेज करना चाहते हैं तो हम शॉपकीपर को ये क्या कहें कि हमें कितनी शुगर चाहिए, तो इससे हमें पहले ये मालूम होना चाहिए, खुद को पता होना चाहिए कि हम जिस क्वांटिटी को मेंशन करना चाहते हैं वो हमें कितनी मिकदार में रिक्वायर्ड है। तो इसके लिए हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है, दैट इज यूनिट। देखिए मसलन
आप दुकानदार को जब कहते हैं कि मुझे 5 किलोग्राम चीनी चाहिए, शुगर चाहिए, 5 केजी शुगर चाहिए, जिसमें 5 केजी जो आपने यूज किया वो केजी क्या था, वो यूनिट था, किलोग्राम यूनिट था। तो वेरियस स्टैंडर्ड्स जो हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स, ये मुख्तलिफ टाइम्स में जो है वो इस्तेमाल होते रहे हैं। डिफरेंट टाइम्स में, मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ यूनिट यूज होते रहे वर्ल्ड में। वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो डिफरेंट यूनिट्स इस्तेमाल होते रहे हैं। लेकिन टाइम के गुजरने के साथ साथ जो है ये यूनिट्स हैं, इनको बेहतर से बेहतर किया गया। और ये लोग खास तौर पे जो बिजनेस कम्युनिटीज के लोग थे या साइंटिस्ट थे, इनको कई प्रॉब्लम्स पेश आए इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि कंट्री, एक कंट्री में, इवन एक कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जो है जब मुख्तलिफ किस्म के यूनिट यूज होते थे, तो ये लोग जब आपस में इन्होंने लेन देन करना होता था तो इनको काफी प्रॉब्लम्स पेश आते थे कि एक दूसरे को कैसे समझा सकें या एक दूसरे की जो क्वांटिटीज हैं उनको कैसे समझ सकें कि वो कितनी कोई चीज लेना चाहते हैं या दूसरे को कोई चीज जो दे रहे हैं तो वो किस रेट से दे रहे हैं, उनका क्या हिसाब किताब है। तो इस लिहाज से फिर क्या हुआ, 1960 में बेटे पेरिस में फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड साइंटिस्ट की एक कॉन्फ्रेंस हुई। दुनिया भर के साइंटिस्ट जो हैं 1960 में पेरिस में उनकी एक कॉन्फ्रेंस हुई और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस मसले को सॉल्व किया गया। मसला क्या था कि डिफरेंट कंट्रीज में चूंकि डिफरेंट यूनिट्स यूज होते थे, ये पास्ट टाइम्स की बात हो रही है, माजी के जो औकात हैं उनकी बात हो रही है, डिफरेंट यूनिट्स यूज होते थे, तो फिर लोग एक दूसरे के यूनिट्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते थे। तो जब उन्होंने ट्रेड करनी होती थी, चीजों का लेन देन करना होता था, तो उन्हें काफी मसाइल पेश आते थे, जिसमें मैंने बताया कि बिजनेस कम्युनिटीज के लोग जो हैं ये और साइंटिस्ट जो हैं इनको ये मसाइल पेश आए। तो फिर इन मसाइल को हल करने के लिए दुनिया भर के साइंटिस्ट जो हैं उनकी कॉन्फ्रेंस हुई पेरिस में 1960 में और वहां पे इस मसले को हल किया गया। अब हल कैसे किया गया, कुछ यूनिट्स जो हैं, कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनके यूनिट्स उन्होंने स्पेसिफाई किए। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ वेट्स एंड मेजर्स ने रिकमेंड किया, ये 11th जनरल कॉन्फ्रेंस थी जो 1960 में पेरिस में हुई। तो ये जो इंटरनेशनल कमेटी थी ऑन वेट्स एंड मेजर्स, कमेटी में क्या थी, ये सारे साइंटिस्ट इकट्ठे थे। उन्होंने ये रिकमेंड किया कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड जो हैं उन्हें एक ही किस्म के जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट्स अडॉप्ट करने चाहिए। यानी कुछ ऐसे यूनिट्स बनाए जाएं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे सारे लोग अडॉप्ट करें, यानी हर जगह वो यूज हो सकें, ताकि हम जब किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं तो हमें भी पता हो कि हमारी जो अपनी क्वांटिटी है जिसको हम अपने लोकल यूनिट्स में मेजर कर रहे हैं, तो वो उस इंटरनेशनल यूनिट में उसको हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, उसके साथ उसकी क्या कंपैरिजन है, क्या रिलेशनशिप है, ताकि हम अगले बंदे को समझा सकें और उसकी बात को भी समझ सकें, क्योंकि वो भी जब इंटरनेशनल यूनिट में क्वांटिटी अपनी जो है उसको कन्वर्ट करके हमें बताएगा तो हमें भी समझ आ जाएगी। तो इस सिस्टम के मुताबिक बेटे जो यूनिट्स हैं, लेंथ, मास, टाइम और वॉल्यूम, इनके ये दिए गए हैं। लेंथ क्या है, आप कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस या बिटवीन टू पॉइंट्स, कोई से दो पॉइंट्स के दरमियान जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है इसको लेंथ कहते हैं। मास क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी जो है उसको मास कहते हैं। और टाइम, यू कैन से इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स, ड्यूरेशन है। और वॉल्यूम, इट इज द स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, कोई चीज जितनी जगह घेरती है उसका वॉल्यूम होता है। इसके यूनिट्स को देखें, लेंथ का यूनिट जो है वो मीटर है, उसको एम से शो करते हैं। मास का यूनिट किलोग्राम है, उसको केजी से शो करते हैं। टाइम का यूनिट सेकंड है, उसको एस से शो करते हैं। वॉल्यूम का यूनिट क्यूबिक मीटर है, उसको एम क्यूब से शो करते हैं। और इन फिजिकल क्वांटिटीज को इन सिंबल से शो करेंगे, लेंथ को हम एल के साथ, मास को एम के साथ,
टाइम को टी के साथ और वॉल्यूम को वी के साथ शो करते हैं। ये आपको एग्जाम्पल के तौर पर कुछ फिजिकल क्वांटिटीज और उनके यूनिट्स बताए गए हैं। इंटरनेशनल कमेटी ऑन वेट्स एंड मेजर्स ने जो कि रेकमेंड किए थे। यहाँ पे आपको वॉल्यूम का यूनिट जो है उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है कि प्रैक्टिकल यूनिट जो वॉल्यूम का होता है वो लीटर होता है, जिसको ये कैपिटल एल के साथ भी शो किया जाता है, स्मॉल एल के साथ भी शो किया जाता है। मोस्टली ये लीटर जो हम यूज करते हैं बेटे, ये यूज करते हैं लिक्विड्स का वॉल्यूम मेजर करने के लिए। जैसे मिल्क है, हम दूध को मेजर करना चाहते हैं तो उसका वॉल्यूम मेजर करते हैं। पेट्रोल है, कुकिंग ऑयल वगैरह, इन इस किस्म के जो लिक्विड्स होते हैं, इन लिक्विड्स का हम वॉल्यूम मेजर करते हैं। और ये जो एक लीटर है, ये लीटर ऐसा यूनिट नहीं है, यानी सिस्टम इंटरनेशनल का ये यूनिट नहीं है, ये कॉमन यूनिट है, लोकल यूनिट जिसको आप कह सकते हैं। इसका रिलेशनशिप अगर हम इंटरनेशनल यूनिट के साथ है, इंटरनेशनल यूनिट है क्यूबिक मीटर, और ये एक लीटर जो है 1/1000th पार्ट यानी 1000वां हिस्सा होता है एक क्यूबिक मीटर का। क्यूबिक मीटर बेटे मैंने बताया ऐसे यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल का यूनिट है वॉल्यूम का। और लीटर कितना होता है? उस एक क्यूबिक मीटर का 1000वां हिस्सा होता है। लिहाजा हम क्या लिख सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल है? 1000 लीटर्स। और 1 लीटर को 1000 मिलीलीटर भी हम कहते हैं। मिलीलीटर के साथ जो उसका रिलेशनशिप है, 1000 मिलीलीटर 1 लीटर में होते हैं। और जो 1 मिलीलीटर होता है बेटे, इसको हम 1 सीसी भी कहते हैं। सीसी जो है क्यूबिक सेंटीमीटर, सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर। ये जो सरेंजेस होती हैं इनके ऊपर लिखा होता है 3 सीसी 5 सीसी, तो उसका मतलब क्या होता है? क्यूबिक सेंटीमीटर। तो वो मिलीलीटर ही होते हैं, मिलीलीटर को ही क्यूबिक सेंटीमीटर कहते हैं। अब प्रीफिक्सेस की बात हो रही है कि प्रीफिक्सेस क्या है। ये जो ऐसे यूनिट्स की बात हम कर रहे हैं जो इंटरनेशनली यूज होती हैं, तो इनका बेटे एक मेन एडवांटेज है, फायदा है, और वो फायदा ये है कि हम उनके मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स जो हैं वो इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रीफिक्सेस को यूज करके। तो प्रीफिक्सेस क्या है? ये बेटे लेटर्स होते हैं या वर्ड्स होते हैं कि जिनको जब हम इन ऐसे यूनिट्स के शुरू में लगा देते हैं तो ये हमारे ऐसे यूनिट्स, यानी सिस्टम इंटरनेशनल के जो यूनिट्स हैं, ये बड़े और छोटे यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। बड़े यूनिट्स जो हैं उनको मल्टीपल्स कहा जाता है, और छोटे यूनिट्स जो हैं उनको सब मल्टीपल्स कहते हैं। अब मल्टीपल और सब मल्टीपल की जरूरत क्यों पैदा होती है? बाज़ औक़ात हमने बहुत छोटी कोई क्वांटिटी है उसको मेजर करना होता है, तो उसके लिए अगर हम ऐसे ही सिस्टम का यूनिट यूज करें तो वो यूनिट बहुत बड़ा होता है, हमारी क्वांटिटी बहुत छोटी होती है। जैसे ये देखिए नीचे एग्जांपल में बताया कि अगर आप किसी थिन वायर का, बारीक सी तार है, उसका डायमीटर फाइंड करना चाहते हैं, डायमीटर क्या होता है? थिकनेस, उसकी तार की मोटाई मेजर करना चाहते हैं, तो आप उसको अब मीटर में तो शो नहीं करेंगे, मीटर तो बहुत बड़ा यूनिट है उसके मुकाबले में। तो आप उसके लिए छोटे यूनिट्स इस्तेमाल करें, सेंटीमीटर इस्तेमाल कर लेंगे या मिलीमीटर इस्तेमाल कर लेंगे, बजाय इसके कि आप मीटर यूज करें। इसी तरह लॉन्गर डिस्टेंस को, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, मतलब 2 शहरों के दरमियान डिस्टेंस है, अब उसको बजाय इसके कि मीटर में जाहिर करें, क्योंकि मीटर है ऐसा यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल का जो लेंथ का यूनिट है मीटर है, अभी आपको पता है जैसे पहले। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? बड़ा यूनिट यूज करते हैं किलोमीटर। अब आप यहां से ही देख लें कि ये सेंटीमीटर कैसे बना है। मीटर के शुरू में बेटा सेंटी लगा दिया है। इसी तरह किलोमीटर कैसे बना है? मीटर के शुरू में किलो लगा दिया है। अब मैं आपको यूनिट्स दोबारा शो कर रहा हूं। ये देखिए लेंथ का यूनिट हमारा था मीटर, और इसके शुरू में हमने जब सेंटी लगाया है तो ये छोटा मीटर, छोटा यूनिट बन गया है। इसी के शुरू में किलो लगाया तो किलोमीटर बड़ा यूनिट बन गया। अब देखें ये बड़े और छोटे यूनिट्स जो हैं, इसकी थोड़ी सी मैं आपको अब अंडरस्टैंडिंग बता दूं। मैं प्रीफिक्सेस फिर डिफाइन कर रहा हूं कि ये कुछ लेटर्स या वर्ड्स होते हैं कि जिनको जब हम ऐसे यूनिट्स के शुरू में लगा देते हैं, जैसे मिली है, सेंटी है, किलो वगैरह, तो वो यूनिट हमारे बड़े या छोटे यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं।
यानी कुछ प्रीफिक्सेस ऐसी हैं जैसे मिली, सेंटी वगैरह, इससे वो हमारा जो ऐसा यूनिट है वो छोटे यूनिट में चेंज हो जाता है। और ये जो किलो है, ये इसी तरह के और भी यूनिट्स हैं, प्रीफिक्सेस हैं, तो इससे हमारा ऐसा यूनिट बड़े यूनिट्स में चेंज हो जाता है। अब थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी इन प्रीफिक्सेस की। मिली का मतलब क्या है? मिली का मतलब है थाउजेंथ पार्ट, यानी हजारवां हिस्सा। फॉर एग्जाम्पल मिलीमीटर लिखा, तो मिलीमीटर का मतलब यह है कि एक मीटर का हजारवां हिस्सा, ठीक है ना। थाउजेंड पार्ट ऑफ अ मीटर मीन 1/1000 मीटर, यानी मीटर का हजारवां हिस्सा। अगर एक मीटर का हजारवां हिस्सा एक मिलीमीटर है, तो फिर एक मीटर में कितने मिलीमीटर हो गए? 1000 मिलीमीटर। 1000 मिलीमीटर जो है वो एक मीटर के अंदर होंगे। ये मैंने मिली को एक्सप्लेन किया। अब आप सेंटी को देखें। बेटा सेंटी का मतलब है 100th पार्ट, यानी 100वां हिस्सा। फॉर एग्जाम्पल आपने मीटर के शुरू में लगाया सेंटी, तो सेंटीमीटर बना, जिसको cm के साथ इंडिकेट करेंगे। तो ये 1000th पार्ट ऑफ द मीटर होता है, यानी जो 1 सेंटीमीटर है वो 1/100 मीटर के इक्वल है। मीटर का 100वां हिस्सा है। तो अगर एक मीटर का 100वां हिस्सा 1 सेंटीमीटर है, तो फिर एक मीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए? 100 सेंटीमीटर। ये दोनों सब मल्टीपल्स थे। अब आप इस यूनिट को, प्रीफिक्स को देखें। किलो जो है ये मल्टीपल है, यानी बड़ा कर देगा यूनिट को। किलो का मतलब क्या है? 1000 टाइम्स, 1000 गुना। फॉर एग्जाम्पल आपने किलोमीटर के शुरू में लगाया, वो किलोमीटर बना, km के साथ हम इसको शो करते हैं। तो किलोमीटर का क्या मतलब हुआ? 1000 टाइम्स ऑफ अ मीटर, यानी एक मीटर का 1000 गुना। तो एक किलोमीटर में फिर कितने मीटर हो गए? 1000 मीटर। जब एक किलोमीटर मीटर का 1000 गुना है, तो फिर एक किलोमीटर में कितने मीटर हो गए? 1000 मीटर। अब इसे देखिए, एग्जांपल दोबारा मैं आपको बता रहा हूं कि हम प्रीफिक्सेस को क्यों यूज करते हैं, मल्टीपल सब मल्टीपल हम क्यों यूज करते हैं। कि ऐसा यूनिट्स तो हमारे पास हैं, लेकिन फिर भी हमें प्रीफिक्सेस की क्यों जरूरत पैदा होती है। मसलन देखो, बारीक सी वायर है, थिन वायर है, उसका हम डायमीटर फाइंड करना चाहते हैं, यानी उसकी मोटाई मेजर करना चाहते हैं। तो उसको हम छोटे यूनिट्स में शो करेंगे, क्योंकि वो बहुत छोटी वैल्यू है। हम सेंटीमीटर में शो करेंगे, या उसके लिए हम मिलीमीटर यूनिट यूज कर लेंगे, बजाय इसके कि मीटर यूज करें। इसी तरह अगर कोई लॉन्गर डिस्टेंस मेजर करना है, जैसे दो शहरों का दरमियानी फासला मेजर करना है, तो उसके लिए हमें बड़ा यूनिट चाहिए डिस्टेंस का। हम मीटर नहीं यूज करेंगे, मीटर तो उसके लिए बहुत छोटा होगा। अगर मीटर में वो डिस्टेंस शो करेंगे, वो तो बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो उसको आसानी से एक्सप्रेस करने के लिए किलोमीटर जो है ये यूनिट हम यूज करेंगे। तो आपने देखा मीटर के शुरू में किलो प्रीफिक्स लगा दी है, तो किलोमीटर बड़ा यूनिट यूज हो। ये कुछ एग्जांपल्स आपको दी हुई हैं। लेकिन मसलन आपने 5 मीटर को कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में, तो आपको जब पता है कि एक मीटर के अंदर 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो फिर 5 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? हमने 5 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5000 मिलीमीटर आंसर आ गया। इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे? ये 5 जो है डिजिट वो लिखा, आगे कितने 3 जीरोस थी, तो मल्टीप्लाई 10 पावर 3 कर दी मिलीमीटर, मिलीमीटर। और याद रखें बेटे, जब भी आपने ये प्रीफिक्स लिखनी है ना किसी भी यूनिट के साथ, तो उसके दरमियान स्पेस नहीं आनी चाहिए। एक बात याद रखें कि ये हमेशा स्मॉल लेटर यूज करने, कैपिटल नहीं यूज करने, और इनके दरमियान स्पेस नहीं होनी चाहिए। विदाउट एनी स्पेस आपने लिखने जब भी प्रीफिक्सेस लिखनी है। लेकिन कहीं पर अगर आप दो यूनिट इकट्ठे लिखते हैं, दो बेस यूनिट इकट्ठे लिखते हैं, तो वहां पे एक स्पेस उनके दरमियान आती है। मतलब दो बेस यूनिट इकट्ठे आ रहे हैं ना किसी क्वांटिटी में, ये डिराइव्ड क्वांटिटीज में ऐसे होता है, तो वहां पे दोनों यूनिट्स के दरमियान एक स्पेस आती है। लेकिन प्रीफिक्स जब भी किसी बेस यूनिट के साथ लगानी है, तो वहां पे स्पेस नहीं होनी चाहिए, और वो स्मॉल लेटर होने चाहिए सारे। दूसरी चीज, आपको दूसरी क्वांटिटी दी है 50 मीटर, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हमने 50 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5000 सेंटीमीटर बना, जिसको हम 5 इंटू 10 पावर 3 सेंटीमीटर का लिख सकते हैं। अब हमारे पास एक बड़ी क्वांटिटी है, 20,000 ग्राम लिखी हुई है, इसको केजी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो बेटे जब हमें पता है कि 1000 ग्राम जो है वो 1 किलोग्राम के इक्वल होते हैं,
अब हम बड़ा यूनिट बनाना चाहते हैं छोटे यूनिट से, तो हम उस 1000 से इसको डिवाइड करेंगे। ये देखें 20,000 को 1000 से डिवाइड किया तो 20 kg आंसर आ गया। तो यहां से आप क्या देख रहे हैं कि जब बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में चेंज करना था तो हमने उस जो रेलेवेंट फैक्टर था उससे मल्टीप्लाई किया, और जब हमने छोटे यूनिट को बड़े में कन्वर्ट किया है तो रेलेवेंट फैक्टर से डिवाइड किया है। रेलेवेंट फैक्टर क्या है? वो रेशियो फैक्टर होता है जो रिलेट करता है उस बड़ी और छोटी क्वांटिटी, बड़ी और छोटे यूनिट्स को, बड़े और छोटे यूनिट्स को जो रिलेट करता है कि उनमें क्या रिलेशनशिप है। जैसे मीटर में देख लें कि 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो ये रिलेशनशिप है। 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम, ये रिलेशनशिप है। तो जब भी छोटे से बड़ा यूनिट जो है उसमें वैल्यू को कन्वर्ट करना है तो आपने उस रेशो के फैक्टर से डिवाइड करना है, और जब बड़े यूनिट में क्वांटिटी है उसको छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है तो उस रेशो के फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। इस चीज का ख्याल रखना है। ये कुछ आपको मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स दिए गए हैं, लेंथ के दिए गए हैं। देखिए 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है, 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल होता है। इनको हम साइंटिफिक फॉर्म में यूं 10 की पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं कि 1 mm जो है 10⁻³ मीटर के इक्वल है, 1 सेंटीमीटर 10⁻² इक्वल मीटर के इक्वल है, और 1 मीटर 10⁻³ किलोमीटर के इक्वल है। अच्छा, इसी तरह से ये मैथ्स के देख लें, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के इक्वल है, 1 ग्राम जो है वो 1000 मिलीग्राम के इक्वल है। तो साइंटिफिक फॉर्म में हम इसको 1 मिलीग्राम को कैसे लिखेंगे? 10⁻³ ग्राम। ये देखो यहां से देख लें कि 1000 मिलीग्राम 1 ग्राम के इक्वल है, तो 1 मिलीग्राम किसके इक्वल होगा बेटे? 1/1000। और 1/1000 जो 1000 ओवर में है वो ओवर में तो 10⁻³ बनती है, लेकिन उसको जब हम ऊपर ले आएंगे तो 10⁻³ हो जाएगी। इसी तरह से देखें 1000 ग्राम 1 किलोग्राम के इक्वल है, तो 1 ग्राम किसके इक्वल होगा? 1/1000 किलोग्राम। अब 1/1000 जो है वो 1/10⁻³ बनता था, तो इसको जब हमने ऊपर लिखा है तो 10⁻³ करके लिख दिया। नेक्स्ट सब मल्टीपल्स टाइम के दिए गए हैं। 1 मिली सेकेंड है 10⁻³ सेकंड के इक्वल, यानी 1000वां हिस्सा सेकंड का होगा। 1 माइक्रो सेकंड है तो 10⁻6 सेकंड, यानी वो 10 लाखवां हिस्सा एक सेकंड का होता है, जो एक माइक्रो सेकंड है। ये साइन याद रखें, ये सिंबल जो है माइक्रो का है, माइक्रो MICRO, माइक्रो छोटा यूनिट है। ये आपको एक मिनी सी एक्सरसाइज दी हुई है बुक में कि आपने कंप्लीट करने के 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है? तो बेटे आप पहले पढ़ चुके हैं 1000 मीटर के इक्वल, तो यहाँ पे आपके लिखेंगे 1000। 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के इक्वल होता है? तो 1 मीटर में चूंकि 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 1 सेंटीमीटर 10⁻² मीटर के इक्वल हो जाएगा। 1 मिलीमीटर कितने मीटर के इक्वल है? तो 1 मीटर में बेटे 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो फिर 1 मिलीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा? 1/1000 मीटर, यानी 10⁻³ मीटर। अब 1 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर का क्या रिलेशनशिप है? तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। ये आगे जो है ये सॉल्व की हुई है एक्सरसाइज, मिनी एक्सरसाइज जो है नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व भी है। इसी तरह नेक्स्ट सेकंड नंबर पे आपसे पूछा गया कि हाइट स्टूडेंट की 150 सेंटीमीटर है, आपने इसको मीटर में शो करना है। तो बेटे देखें अब ये छोटा यूनिट, इसको बड़े में आपने कन्वर्ट करना है। तो मैंने बताया कि जब भी छोटे यूनिट से बड़ा फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं रेशो फैक्टर से। तो 1 मीटर में चूंकि 100 सेंटीमीटर होते तो हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 मीटर आ जाता है। या इसको देखें यूं इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल है 10⁻² मीटर। ये -2 मीटर इस समय 1/100 मीटर ही है, तो 150 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा? मल्टीप्लाई कर दिया 1.5 मीटर, आंसर आ गया। ये एक्सरसाइज सॉल्व थी आपकी। एक और एक्सरसाइज जो है ये आपको गिवन है, ये वाली मिनी एक्सरसाइज कि 1 किलोग्राम कितने ग्राम के इक्वल है? तो 1000 ग्राम के इक्वल होता है। और कितने मिलीग्राम? तो 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, तो 1 किलोग्राम में कितने होंगे? 1000 यानी 10⁻6 मिलीग्राम हो जाएंगे। अब 1 मिलीग्राम किसके इक्वल है? ये 1000वां हिस्सा होता है ग्राम का, तो 10⁻³ हो जाएगा। और किलोग्राम में लिखना हो तो 1000 में का 1000वां हिस्सा वो 10⁻6 किलोग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट दिया कि मैस ऑफ अ बैग ऑफ फ्लोर जो कि 10 kg है, तो ये ग्राम में कितना होगा? तो बेटा देखिए 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, इसको जस्ट 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये नेक्स्ट पेज पे देखें सॉल्व किया हुआ है, तो 10⁻4 ग्राम आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वांटिटीज इनको ग्राम्स में आपने शो करना है।
यहाँ पे ये जो क्वांटिटी आपके यहाँ दी हुई है, ये क्वांटिटी देखें, इसमें ये 10 पावर जो है ये आपको 10 पावर 3 है जो यहाँ पे दिया हुआ है। इसी तरह नीचे आप देखें कि ये वाली जो क्वांटिटी है 10 पावर -2 kg दी हुई है। अब इस इतने मिलीग्राम को आपने जब ग्राम में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 1000 मिलीग्राम 1 ग्राम में होते हैं तो हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, या 10 पावर -3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह इस किलोग्राम को ग्राम में करना तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो हम इसको 1000 से या 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस मिलीग्राम को ग्राम में करना है तो 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, या 10 पावर -3 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये नेक्स्ट पेज पे देखें, ये सारे क्वांटिटीज इसी तरह से सोल्ड है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी जैसे लेंथ है, मास है, टाइम है या वॉल्यूम है, इसको मेजर करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं। डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं हर क्वांटिटी के लिए लेबोरेटरी में। तो पहला इंस्ट्रूमेंट आपको मीटर रूल दिया गया है। मीटर रूल जो है इसकी लेंथ होती है 1 मीटर, ग्रेजुएटेड स्टिक होती है, यानी लकड़ी का ये बना होता है, इसके ऊपर ग्रेडिंग होती है, डिवीजन्स होती हैं। और ये किस लिए यूज होता है, लेंथ को मेजर करने के लिए, हम ये डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, कोई से दो पार्ट्स के दरमियान कितना डिस्टेंस है उसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं। एक मीटर रूल जो होता है बेटे 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, और हर पार्ट जो है वो 1 सेंटीमीटर होता है, और हर सेंटीमीटर आगे जो है वो मजीद 10 मिलीमीटर में डिवाइडेड होता है। आपको मैं नीचे ये इंडिकेट करता हूँ, ये देखें कि यहाँ से लेकर यहाँ 1 तक है 1 सेंटीमीटर है, और इसके अंदर ये जो डिवीजन देख रहे हैं 10 डिवीजन हैं, तो ये 10 क्या है, मिलीमीटर्स। तो 1 मीटर रूल जो हुआ ये कम से कम कितनी मेजरमेंट फिर कर सकता है, 1 मिलीमीटर। तो ये बेटे किसी भी डिवाइस की वो मेजरमेंट, मिनिमम मेजरमेंट जो उससे की जा सके, इसको कहते हैं लीस्ट काउंट। तो मीटर आर्ट का जो लीस्ट काउंट है वो कितना हुआ, 1 मिलीमीटर। दोबारा सुन लीजिए कि मीटर जो है ये डिस्टेंस या लेंथ को मेजर करने के लिए यूज होता है, और ये लकड़ी की स्टिक्स ही होती है या प्लास्टिक के जो है वो आप देखते हैं स्केल वगैरह जैसे होते हैं, उसके ऊपर सेंटीमीटर की मार्किंग होती है, और हर सेंटीमीटर के अंदर 10-10 मिलीमीटर जो है इनकी भी मार्किंग होती है। लिहाजा मीटर रूल जो है ये किसी भी ऑब्जेक्ट को 1 मिलीमीटर तक करेक्ट मेजर कर सकता है। नेक्स्ट जनरल इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है कि जब आपने मेजरमेंट लेनी हो ना मीटर रूल के साथ या मेजरिंग टेप के साथ, तो उसको जब आप कंपेयर कर रहे हो अपनी क्वांटिटी को, तो 0 से मेजरमेंट ना स्टार्ट करें, 1 सेंटीमीटर से स्टार्ट करें। 1 सेंटीमीटर से स्टार्ट करें और एंड पॉइंट देख लें उसका कहां पे आ रहा है, तो बाद में ये करें कि जो आपको एंड पॉइंट जो वैल्यू मिली उसमें से 1 सेंटीमीटर सबट्रैक्ट कर लें। इसका फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि बार बार यूज की वजह से वियरिंग एंड टीयरिंग हो जाती है। वियर टीयर क्या होता है, घस जाना, डैमेज हो जाना, एजेस जो है वो डैमेज से हो जाते हैं स्केल के। जब 0 वाला एज डैमेज हो जाता है तो फिर आपकी मेजरमेंट जो है वो एक्सेक्ट नहीं होगी, एक्यूरेट नहीं होगी। तो बेहतर है कि आप 1 सेंटीमीटर से मेजरमेंट को स्टार्ट करें, और जब पूरी मेजरमेंट ले लें तो उसमें से 1 सेंटीमीटर उसको माइनस कर दें, आपको एक्सेक्ट वैल्यू मिल जाएगी, इसमें एरर का चांस नहीं होगा। नेक्स्ट पैरेलैक्स एरर का बताया गया। जब आपने मेजरमेंट करनी होती है, जैसे हम यहाँ पे देखें, ये एक मेजरमेंट जो है वो की जा रही है, तो इसमें देखें आंख को आपने बिल्कुल ऊपर सीधा रखना होता है। एंड पॉइंट जहां पे आता है ना, एंड जहां पे उस चीज का आपकी जो भी मेजर्ड क्वांटिटी है उसका जहां पे एंड आता है, तो आपने आंख बिल्कुल उसके ऊपर सीधी रखनी है, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। जैसे यहाँ पे देखें आपको मिल रही है 3.9 सेंटीमीटर, ये रीडिंग मिल रही है, ये करेक्ट है। और अगर आपने बेटे देखें साइड पे आंख रखी होती, साइड से करके देख रहे थे, तो ये स्ट्रेट लाइन शो करिए कि आपको ये डिवीजन नजर आ रही है, और वो डिवीजन कौन सी है इस वक्त, 3.8 है। लिहाजा एरर आ गई, आपकी वैल्यू, आपकी मेजर्ड वैल्यू डाउटफुल हो जाएगी। तो पैरेलैक्स एरर वो एरर होती है जब आप आंख को सही पोजीशन पे नहीं रखते, बिल्कुल सीधा नहीं देखते, जहां रीडिंग हो उसके लेवल पे आंख को रखना चाहिए और बिल्कुल सीधा रखना चाहिए। अगर सीधा नहीं रखते, साइड पे रखते हैं, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा उसमें एरर होगी, और ये एरर क्या कहलाएगी, पैरेलैक्स एरर। इस एक्टिविटी में भी आपको यही पैरेलैक्स एरर एक्सप्लेन की गई है
कि ये जो मेजरमेंट हमने करनी थी, ये प्लेट है जिसको मेजर करना है, तो मीटर आर्ट के साथ रखा हुआ है हमने इसको। यहाँ पे देखा अगर बिल्कुल सीधा देख रहे हैं तो ये इसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट जो एज पॉइंट की मिल रही है वो है 5 सेंटीमीटर। और अगर आपने राइट साइड पे आंख रखी थी तो हमें मेजरमेंट मिल रही है 4.9, और अगर लेफ्ट पे करके देख रहे थे, तिरछा देख रहे थे, तो 5.1 सेंटीमीटर मिल रही है, जो दोनों इनएक्यूरेट है। 5.1 भी और 4.9 भी फॉल्टी रीडिंग्स है। ये 5 सेंटीमीटर करेक्ट रीडिंग कैसे मिल रही है? जब बिल्कुल सीधा देख रहे हैं। तो ये एरर बेटे होती है पैरेलैक्स एरर, जब आप एज पॉइंट पे रीडिंग का जो लेवल है उस पर सीधा नहीं देखते, साइड पे देखते हैं। ये एक मिनी एक्सरसाइज है, ये सिंपल सी है एक्टिविटी कि आपने अपने साइंस की जब टेक्स्ट बुक है तो उसकी मेजरमेंट को देखें, स्केल के साथ मेजर करें कितने सेंटीमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लें। बाउंड्री वॉल आपके स्कूल की है तो बाउंड्री वॉल जो उसकी हाइट कितनी है उसको मेजर कर लें, कितने मीटर है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें 100 से मल्टीप्लाई करके। फिर इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मजीद 10 से मल्टीप्लाई करें, वो मिलीमीटर हो जाएगा। इसी तरह आप देखना चाहते हैं कि डिस्टेंस आपके क्लासरूम का कितना है प्रिंसिपल ऑफिस से, आप उसको मेजर कर लें सेंटीमीटर में, तो उसको मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 100 से डिवाइड करके। और जब मीटर में हो गया किलोमीटर कैसे करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे मीटर को, तो वो किलोमीटर बन जाएगा। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ योर क्लासरूम सेंटीमीटर में मेजर कर ली, अगर मीटर में करना चाहते हैं 100 से डिवाइड कर लें। हाइट ऑफ योर फ्रेंड सेंटीमीटर में मेजर कर लिया आपने, उसको मिलीमीटर में करना है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ये जनरल से एक एक्सरसाइज थी कि मेजरमेंट्स कैसे होती हैं, मेजरमेंट लेने की आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आप कुछ भी क्वांटिटीज घर में जो मेजर करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हमने मेजरिंग रूल को, मीटर रूल को देखा। उसके बाद है मेजरिंग सिलेंडर। तो मेजरिंग सिलेंडर बेटे जो है ये यूज होता है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड मेजर करने के लिए। किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करने के लिए हम मेजरिंग सिलेंडर यूज करते हैं। ये किसका बना होता है? शीशे का या प्लास्टिक का बना होता है, ग्लास या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का बना होता है। और इसका जो स्केल है, स्केल क्या होता है? मिली लीटर। लीटर को देखें बेटे स्मॉल एल के साथ यूं भी शो कर सकते हैं, लीटर को वैसे कैपिटल एल से भी शो किया जाता है, स्मॉल एल से भी। तो मिली लीटर ml या क्यूबिक सेंटीमीटर, सेम क्यूब यूं लिखा गया होता है। तो ये उसके ऊपर डिवीजन होती है, स्केलिंग होती है उसकी पूरी लेंथ। यही वजह है कि इसको हम कहते हैं ग्रेजुएटेड सिलेंडर। ग्रेजुएटेड सिलेंडर का क्या मतलब है? कि उसके ऊपर ये डिवीजन्स बनी हुई है मिलीलीटर्स की। तो मेजर सिलेंडर डिफरेंट कैपेसिटीज के जो हैं वो स्कूल लेबोरेटरी में अवेलेबल होते हैं। ये 5 ml से लेकर 500 ml तक जो है वो लेबोरेटरी में अवेलेबल होते हैं। अब लिक्विड का वॉल्यूम हम मेजर करना चाहते हैं। करेक्ट वॉल्यूम मेजर करने के लिए क्या करना होगा कि हमें अपना आई का लेवल बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सरफेस जो है, सबसे पहली बात ये कि सिलेंडर को हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखना है। और उसके बाद हमारी आंख का जो लेवल है ये बिल्कुल जो मेनिस्कस का बॉटम लेवल है उस पे होना चाहिए। अब मेनिस्कस क्या होता है? लिक्विड जब आप डालते हैं ना किसी भी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट में, ग्लास में या सिलेंडर में, तो उसकी सरफेस क्या होती है? कर्ड सरफेस बनती है। तो उस कर्ड सरफेस को मेनिस्कस कहते हैं। और उसका जो बॉटम है, मेनिस्कस की जो बॉटम है, आपकी आंख का लेवल उसके बॉटम पे होना चाहिए। ये देखें, ये जो लेवल सरफेस आप देख रहे हैं ये क्या है? ये मेनिस्कस है और ये इसकी बॉटम है। तो आपने आंख का लेवल ये रखना है, ये करेक्ट रीडिंग है। अगर आपने ऊपर से आंख ऊपर रखी हुई है तो ये इनकरेक्ट रीडिंग आपको मिलेगी। जी बेटे, मैंने बताया कि आंख का लेवल मेनिस्कस, मेनिस्कस क्या है? कर्ड सरफेस, तो उसको बिल्कुल सीधा होना चाहिए, फिर आपको सही जो है वो रीडिंग मिलेगी। अगर आपका आंख का लेवल जो है वो सीधा नहीं होता, उस मेनिस्कस को सीधा नहीं रखते, तो आपको जो रीडिंग मिलेगी दैट विल बी इनएक्यूरेट, इनकरेक्ट रीडिंग मिलेगी। अब इस केस में इनकरेक्ट रीडिंग है, ये करेक्ट रीडिंग थी। जनरल इंफॉर्मेशन के तौर पे कुछ और भी आपको फिर बताया गया कि मेनिस्कस सारे लिक्विड्स का जो है वो इट इज कर्ड डाउनवर्ड, ये नीचे को कर्ड होता है। जैसे यहां भी आप देख रहे हो ये डाउनवर्ड कर्ड है, डाउनवर्ड। और जो मरकरी का बेटे होता है मेनिस्कस, वो होता है अपवर्ड, दैट इज कर्ड अपवर्ड। तो उसको आपने ऊपर का लेवल लेना है। जब मरकरी की मेजरमेंट लेनी है ना आपने, तो आपने अपर लेवल लेना है। और जब आपने अदर लिक्विड्स को लें तो उसका लोअर मेनिस्कस जो है वो नोट, चूंकि हमने जो है मेनिस्कस को ही नोट करना होता है। अब मेनिस्कस जो है अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, तो
जो ट्रांसपेरेंट लिक्विड जितने हैं दूसरे जितने हैं इनका क्या होता है, डाउनवर्ड होता है, उसका हमने बॉटम लेवल लेना होता है, और जो अपवर्ड में डिस्कस होता है इसका आपने टॉप लेवल लेना होता है जब मेजरमेंट लेनी हो सिलेंडर के अंदर। ये कुछ रिलेशनशिप आपको बताए गए। 1 डेसीमीटर क्यूब जो है ये 1 लीटर के इक्वल होता है, और 1 लीटर जो है वो 1000 ml यानी मिलीलीटर के इक्वल होता है। अब मिली अगेन देखें, ये प्रीफिक्स है जो लीटर को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए यूज हुई। मिली क्या होता है, हजारवां हिस्सा होता है, तो 1000 मिलीलीटर मिले तो 1 लीटर बना। नीचे लिखा ना 1000 मिलीलीटर किसके इक्वल है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 मिलीलीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, तो इसलिए 1000 ml जो है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल लिखे गए हैं। ये फिर एक मिनी एक्सरसाइज है कि आपने 5 मीटर क्यूब जो है इसको डेसीमीटर क्यूब में चेंज करना है, या 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो है तो इसको भी डेसीमीटर क्यूब में। तो आपको रिलेशनशिप का पता होना चाहिए। बेटे देखिए 1 मीटर जो है उसमें 10 डेसीमीटर होते हैं। अब दोनों साइड्स का हम क्यूब ले लेंगे तो हम कहेंगे 1 मीटर क्यूब में 10 पावर 3 डेसीमीटर क्यूब होते हैं। ये नेक्स्ट पेज पे देखें, 1 मीटर क्यूब में 10 पावर 3 जो है वो डेसीमीटर क्यूब यानी 1000 डेसीमीटर क्यूब होते हैं। अब हमने 5 मीटर क्यूब जो इसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो जैसे हम 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 पावर 3 के साथ, तो ये 5000 डेसीमीटर क्यूब हो गया। इसी तरह 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, इसको डेसीमीटर क्यूब में चेंज करना चाहते हैं, तो बेटे एक जो डेसीमीटर होता है उसमें 10 सेंटीमीटर होते हैं, या 1 सेंटीमीटर को देखें तो वो 10 पावर -1 डेसीमीटर के इक्वल होगा, यानी डेसीमीटर का वो क्या है 10वां हिस्सा। तो दोनों साइड का जब हम क्यूब ले लेंगे तो हम कहेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल है 10 पावर -3 डेसीमीटर क्यूब के। तो जब 1000 सेंटीमीटर क्यूब को हमने डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो हमने उस 10 पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 10 पावर +3 बनता है, ये 10 पावर -3, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 1 आंसर आ जाएगा, क्योंकि 10 की पावर 0 बनेगी। अब 10 की पावर 0 जब होगी तो आंसर 1 होगा। याद रखें बेटे किसी भी वेरिएबल की पावर या नंबर की पावर जब 0 होती है तो उसका आंसर 1 होता है। जस्ट 1-2 बातें जो है रह गई हैं। मेजरमेंट आपने करनी है किसी इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम की। किसी ऑब्जेक्ट का आप वॉल्यूम मेजर करना चाहते हैं जिसकी कोई खास शेप नहीं है। अगर तो शेप हो तो देखिए वॉल्यूम का आपको बेटा पता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। हम उस ऑब्जेक्ट की लेंथ विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई कर दें आपस में तो उसका वॉल्यूम आ जाता है, अगर वो रेगुलर शेप्ड हो। लेकिन अगर उसकी शक्ल बेकायदा सी है, इररेगुलर शेप्ड है, तो फिर कैसे वॉल्यूम मेजर करना है? बड़ा आसान सा तरीका है। आप एक सिलेंडर ले लेंगे, तकरीबन 1/3 उसका जो है वो पानी से भर लें, यानी इतना पानी होना चाहिए कम से कम कि वो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे डिप हो जाए। तो बताया कि 1/3 जो है आप सिलेंडर को पहले तो सिलेंडर को हमवार सरफेस पे रखें, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सरफेस पे होना चाहिए, ये किसी साइड पे झुका हुआ ना हो। उसके बाद 1/3 उसको पानी से भर लें। फिर वो जो ऑब्जेक्ट जिसको आपने वॉल्यूम मेजर करना है उसको इसके अंदर डाल दें, उसको इसकी दीवार के साथ करके छोड़ेंगे। आप दीवार के साथ करके नीचे है, यहाँ सिलेंडर से सीधा नहीं फेंक देंगे नीचे, कहीं बाटा में आके जोर से लगे और सिलेंडर ही तोड़ दे, स्टोन वगैरह जो भी है या आयरन ऑब्जेक्ट है, कोई लोहे का मेटल है, तो इसे दीवार के साथ करके उसको छोड़ेंगे तो वो आस्ता आस्ता नीचे आ जाएगा, बॉटम पे आ गया। तो आपने क्या किया, जब 1/3 वॉल्यूम उसमें वाटर फिल किया था तो उसका आपने लेवल नोट कर लिया। इस लेवल को V1 के साथ शो कर दिया। V1 यानी इसमें पानी का वॉल्यूम है जो शुरू में आपने लिया है। उसके बाद आपने जब इसमें इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट डाला है तो वॉल्यूम जो है वो राइज हो जाएगा। ये न्यू लेवल भी आप नोट कर लें, ये हमारा V2 हो गया। अब ये लेवल जो राइज हुआ है, लेवल में इजाफा किस वजह से हुआ? लाजिम बात है इसी ऑब्जेक्ट की वजह से हुआ। तो ये जो लेवल में इजाफा है ये ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है। हमें कैसे मिल सकता है? इस न्यू वॉल्यूम में से पहले वाला वॉल्यूम हम माइनस कर देंगे। ये बेटे देखें V2 जो बाद वाला वॉल्यूम है उसमें से V1 जो पहले वाला वॉल्यूम पानी का था उसको माइनस किया है, तो ये V मिल गया। V क्या चीज है? ये उस स्मॉल इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है जिसको हमने सिलेंडर में ड्रॉप किया था। बेटे फिर देख लें कि किसी इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मेजर करना है तो कैसे करेंगे? हम मेजरिंग सिलेंडर लेकर उसको हमवार सरफेस पे रखेंगे, फ्लैट सरफेस पे, और उसके ऊपर हम क्या करें, उसके अंदर हम 1/3 जो है उसको भर लेंगे पानी से और उसका वॉल्यूम नोट कर लेंगे। फिर उसमें हम उस ऑब्जेक्ट को डाल देंगे जिसका वॉल्यूम मेजर करना है, राइज इन वॉल्यूम नोट करेंगे, न्यू वॉल्यूम असल नोट कर लेंगे, और न्यू वॉल्यूम में से पहले वाला वॉल्यूम माइनस करेंगे, ये हमें राइज इन वॉल्यूम मिलेगा। और राइज इन वॉल्यूम किसके इक्वल होगा?
उस इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के इक्वल होगा। नेक्स्ट आपको फ्लास्क का बताया गया है। जस्ट फ्लास्क और पिपेट ये दो चीजें हैं जो रह गई हैं। फ्लास्क बेटे याद रखें ये लेबोरेटरी में इस्तेमाल होने वाली वेसल्स हैं या कंटेनर्स होते हैं। ये बनी किसकी होती हैं? ये ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की बनी होती हैं या ग्लास की बनी होती हैं, और ये मुख्तलिफ शक्लों में और मुख्तलिफ साइजेस में अवेलेबल होती हैं। इनका साइज जो है ये वो स्पेसिफाइड वॉल्यूम होता है जो कि इनके अंदर आ सकता है, जिसको ये होल्ड कर सकती हैं। अब स्कूल लेबोरेटरी में जो ज्यादातर फ्लास्क हम यूज करते हैं जो अवेलेबल होती हैं वो इन साइजेस में होती हैं। 50 ml की होगी, 100 ml की है, 250 ml की है, या 500 ml की, इवन के 1000 ml यानी 1 लीटर की भी अवेलेबल होती है। ये फ्लास्क बेटे जो ये ग्रेजुएटेड होती हैं कौन से यूनिट्स में? क्यूबिक सेंटीमीटर, सीसी के क्यूबिक सेंटीमीटर, और क्यूबिक सेंटीमीटर मिलीलीटर के इक्वल होता है, हम इसको मिलीलीटर भी कह सकते हैं। तो इसके ऊपर बेटे याद रखें यहाँ पे एक निशान बना होता है, मार्क होता है, यहाँ पे करके मार्क लगा होता है इनके अंदर। जैसे यहाँ आप देखें इसको फिल किया गया यहाँ तक, तो ये निशान होता है, रिंग सा बना होता है। ये शो करता है कि यहाँ तक आपने लिक्विड को फिल किया तो इस फ्लास्क की जितनी कैपेसिटी थी उतना वॉल्यूम काउंट होगा। मसलन ये 1 लीटर की थी अगर, तो इसके ये निशान तक, मार्क तक आपने लिक्विड फिल कर दिया है तो वो 1 लीटर लिक्विड इसके अंदर आ गया। तो मुख्तलिफ किस्म के सोल्यूशंस वगैरह बनाने के लिए ये जो है फ्लास्क इस्तेमाल होती हैं। लास्ट में पिपेट के बारे में बताया गया। पिपेट जो ये स्मॉल ट्यूब्स होती हैं, ये बायोलॉजी या केमिस्ट्री लैब्स में हम यूज करते हैं लिक्विड्स का वॉल्यूम मेजर करने के लिए, और वो भी स्मॉल क्वांटिटीज, थोड़ी क्वांटिटीज में जब लिक्विड्स को का वॉल्यूम मेजर करना हो। तो पिपेट जो है ये सेवरल शेप्स में अवेलेबल होती हैं, मुख्तलिफ साइजेस में अवेलेबल होती हैं, और ये ग्रेजुएटेड हैं टू स्पेसिफिक मार्क। ये देखें इसके ऊपर जो आप रिंग सा देख रहे हैं, ये रेड कलर में या ब्लू ग्रीन जो भी नजर आ रहा है कलर आपको, तो ये डिफरेंट कलर्स में इंडिकेट किया होता है। ये जो स्पेसिफाइड मार्क होता है, स्पेसिफिक मार्क होता है, इस तक हम लिक्विड को फिल करते हैं। और इसके अंदर वैसे ग्रेडिंग होती है, ये ग्रेडिंग नीचे दी हुई है कि आप ये नहीं कि अगर 10 ml की है तो उसे 10 ml ही ले सकते हैं, या 25 ml की है तो उसे 25 ml, बल्कि उसके ऊपर जब ग्रेडिंग है तो आप थोड़ा वॉल्यूम भी उससे मेजर कर सकते हैं। तो ये किसकी बनी होती है? या ग्लास की होती है या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की बनी होती है। तो फिर देख लें बेटे कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री लैब में इस्तेमाल होने वाली ये स्मॉल ट्यूब्स ही होती हैं, और थोड़ी क्वांटिटी में लिक्विड को मेजर करने के लिए हम इनको यूज करते हैं। ये मुख्तलिफ शेप्स में और साइज में अवेलेबल होती हैं, और इनके ऊपर ये मार्क होता है। इस मार्क तक जो इसमें लिक्विड फिल करके हम उसको एक्सपेरिमेंट्स में यूज करते हैं। तो ये 10 ml या 25 ml जो है इसकी ज्यादातर अवेलेबल होती हैं, शीशे की बनी हो या प्लास्टिक की बनी हो। But it is now end of this chapter. Now you can ask questions.